नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। देश में 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6148 हो गई है और इससे अब तक 3,59,000 लोगों की मौत हो गई है। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए बड़ा खतरा, देश में मिला एक और खतरनाक वायरस। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को कई झटके दिए हैं। इसी लहर में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सामने आया है, जिसने पूरे देश में कहर मचाकर रख दिया है। अब दिल्ली से सटी गाजियाबाद में कोरोना से ठीक हो चुके एक मरीज में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टरों का दावा है कि इस वायरस के संक्रमण का यह पहला केस है। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस सबसे घातक है और जल्द ही इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर से तबाही मच सकती है। गाजियाबाद के डॉक्टर बीपी त्यागी ने कहा कि उनके अस्पताल में कोरोना से ठीक हो चुका एक मरीज भर्ती हुआ है। उसी मरीज की नाक में यह वायरस पाया गया है। उन्होंने कहा कि यह वायरस बहुत खतरनाक है। अगर इसके इलाज और नियंत्रण में देरी की गई तो यह वायरस कोरोना से भी ज्यादा घातक हो सकता है। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि भर्ती मरीज का सावधानी के साथ इलाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वायरस के संक्रमण का इलाज बहुत महंगा है, इसीलिए हर कोई इसे नहीं करवा सकता है। जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वे सजग रहें। संक्रमण की वजह से उनका इम्यून सिस्टम पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका है, इसीलिए वे फिलहाल खान पान आराम पर ध्यान दें और हैवी एक्सरसाइज या भाग दौड़ ना करें। ऐसा करके वे अनजाने में दूसरी बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, क्या कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड से बनती है ज्यादा एंटीबॉडी, भारत बायोटेक ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक ने देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के असर को लेकर हाल ही में आई स्टडी को खारिज किया है और कहा है कि दोनों वैक्सीन के असर को जांचने वाली स्टडी में कई खामियां हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों टीके की खुराकें ले चुके स्वास्थ्य कर्मियों पर किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है और बताया गया है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड टीके से ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। हालांकि दोनों टीके प्रतिरक्षा को मजबूत करने में बेहतर हैं। यह अध्ययन अभी प्रकाशित नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत बायोटेक ने कहा, भारत में बनी दोनों वैक्सीन के असर को लेकर की गई स्टडी की तुलनात्मक रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड टीके से ज्यादा एंटीबॉडी बनती है। कंपनी ने कहा, स्टडी में आंकड़ों और वैज्ञानिकता का अभाव है। यह पहले से तय परिकल्पना पर आधारित है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, किसान आंदोलन पर हजारों किसानों का दिल्ली की तरफ कूच, पुलिस अलर्ट पर। जी हां दोस्तों, राजधानी के बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हैं और इनके समर्थन में हजारों की संख्या में किसान पानीपत से दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं। किसान नेता गुरनाम साह ने किसानों से 10 जून को दिल्ली चलो का आह्वान किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि किसान दिल्ली में भी घुसने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने अपनी फोर्स को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने को बोला। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक किसानों ने एक कॉल किया था कि वो 10 जून को दिल्ली के सिंधी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और महीनों से चले आ रहे किसान आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। किसानों के द्वारा जब भी दिल्ली की तरफ कुछ करने का आह्वान किया जाता है, एहतियातन पुलिस को अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस अभी तक 26 जनवरी का हिंसा नहीं भूली है। जिस तरह 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिलने के बाद किसानों ने अपना वादा तोड़ा, दिल्ली के भीतर घुस आए और जमकर हिंसा की। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज कर काफी लोगों को गिरफ्तार किया था। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ी राहत, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे सिलेंडर, ये है तरीका। जी हां दोस्तों, सरकार ने एलपीजी रिफिल की पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है, यानी अब आप अपना एलपीजी सिलेंडर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से भरवा सकेंगे। मतलब अगर आप अपनी तेल मार्केटिंग कंपनी के मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं हैं, तो आप उसकी जगह कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकते हैं। काफी समय से इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, अब इसे मंजूरी दे दी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर इस फैसले को कहा गया है कि एलपीजी ग्राहकों को यह निर्णय लेने की अनुमति दी जाए कि वे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी रिफिल करवाना चाहते हैं। ग्राहक अपनी तेल मार्केटिंग कंपनी के तहत अपने पते पर डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट से अपना डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर चुन सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में लॉन्च किया जाएगा। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे, बांग्लादेश के
रास्ते भारत में घुसने की फिराक में था चीनी नागरिक, बीएसएफ ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे एक चीनी नागरिक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके से आज गिरफ्तार किया है। फिलहाल संबंधित एजेंसियां उसे पूछताछ कर रही हैं। चीनी नागरिक बांग्लादेश के रास्ते भारत में अवैध रूप से सीमा के पास घूम रहा था और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। उसके पास से कैमरा और लैपटॉप भी बरामद हुआ है। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे बिहार के हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट, पुलिस के उड़े होश। जी हां दोस्तों, बिहार के हाजीपुर में लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है और वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के जड़ुआ में एचडीएफसी बैंक से दिन दहाड़े 1 करोड़ रुपए की लूट की सूचना मिली है। नाकाबंदी कर पुलिस कर रही जांच। बताया जा रहा है कि बाइक से आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और नाकेबंदी कर गहन जांच पड़ताल शुरू कराई गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। एचडीएफसी बैंक के जिस ब्रांच में हथियार के साथ आधा दर्जन से अधिक अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया है, डकैती के बाद फिर से पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार एचडीएफसी बैंक की शाखा से लूट की राशि करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, लेकिन अब तक लूट की रकम कितनी है इसका खुलासा ना तो बैंक कर्मियों द्वारा किया गया है और न ही प्रशासन द्वारा इस बारे में कोई जानकारी दी गई है। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे मुंबई में हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी, समुद्र में उठेंगी 4.26 मीटर की लहरें। जी हां दोस्तों, मानसून ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में समय से पहले दस्तक दे दी है और पहली बारिश में ही मुंबई का बेहाल हो गया है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया और ट्रेनों के पहिए भी थम गए। इस बीच मुंबई में हाई टाइड को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 12:17 पर हाई टाइड की संभावना जताई है और इस दौरान समुद्र में 4.26 मीटर की लहरें उठेंगी। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मुंबई में भारी बारिश की आशंका है। वहीं अगर हाई टाइड के वक्त भी बारिश हुई तो मुंबई वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई के कई इलाकों में बुधवार से ही भारी बारिश हो रही है और इस बीच मलाड के मालवाड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की वजह से पास की 2 अन्य आवासीय इमारतों को भी नुकसान हुआ है, जिन्हें खाली करा लिया गया है।